अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है। अच्छा, हमने लास्ट अपना एक पार्ट स्ट्रेटजी का शेयर किया था जिसमें हमने देखा था कि टू लेवल्स, हाउ कैन यू फाइंड द एंट्रीज बाय ड्राइंग द टू की लेवल्स, मेन लेवल्स। वो हम 4 आवर्स पर लगाते थे या हम डेली के टाइम फ्रेम पर लगाते थे। ठीक है, उसके बाद हम एंट्री, यानी कि आपका जो, मैं इधर का देखूं कि जो की जोन लगते थे आपके, की जोन वो कौन से टाइम फ्रेम पर लगते हैं? 4 आवर्स के ऊपर या आप डेली टाइम फ्रेम पर लगाते हैं? ठीक है, ओके। अब इसमें ये है कि सेकंड चीज ये आ जाती है कि जब आप की जोन मार्क कर लेते हैं, द सेकंड थिंग कम्स इज हाउ टू टेक बाय अ सेल एंट्री। कि जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर आ जाती है या रेजिस्टेंस लेवल पर आ जाती है तो फिर आप कैसे कंफर्मेशन कैसे होगी? आज के इस लास्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो मल्टीपल या मोस्ट ऑफ द कॉमन सिनेरियोज शेयर कर दूं कि जब मार्केट ऐसा पैटर्न बनाए या ऐसा इंडिकेशन दे तो वहां से अपनी बाय या सेल एंट्री का डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड आज का हमारा पार्ट हो जाएगा, वो ये होगा कि एंट्री, बेसिकली ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर कर लेते हैं। एंट्री कंफर्मेशन मेथड्स और पैटर्न्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। और अब हम देखते हैं, कहते हैं कि एक चीज याद रखें कि फॉर एग्जांपल आप, जस्ट अ मिनट प्लीज, एक चीज आपने ये याद रखनी है कि मार्केट जब भी किसी सपोर्ट लेवल पर आती है तो यहाँ वहां पर एक इस तरह डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल क्लियर ही बने, शेप इस तरह बन सकती है। ठीक है, ये तोड़ता है इसको, ये दोबारा रीटेस्ट करता है और फिर यहाँ से बाय आपको मिल सकती है। ये आपका लेट्स सपोज आपका सपोर्ट लेवल है, इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें बड़े ख्याल रखें कि बास का ना ये सपोर्ट लेवल होता है आपका, और ये आपका डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है। ठीक है, और ये आपका ब्रेक आउट होता है। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, पहले बाय दिखाती है, इधर ही कोई ऐसी कैंडल बन जाती है लाइक हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप, आधे घंटे में या 1 घंटे में ऐसी ना, तो यहाँ पर लोग बाय करना शुरू कर देते हैं कि इस ख्याल से कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ये रॉन्ग है। मार्केट नहीं जाती इस तरह के, ये ट्रैप होता है बेसिकली स्मार्ट मनी का, कि वो देख रहे होते हैं कि लोग सपोर्ट लगा कर बैठे हुए हैं, लोग रेजिस्टेंस लगा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म किया जाता है। पैटर्न बन जाना और चीज़ है, पैटर्न बनाना और चीज़ है। स्मार्ट मनी वाले, हेज फंड्स वाले, बैंक्स बड़े बड़े जो है ना, जिनका, हम रिटेल ट्रेडर में आते हैं तो हमारी हर मूव या सपोर्ट लेवल उन्होंने भी 4 घंटे का वही लगाया हुआ, हमने भी वही लगाया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होता है। तो बास का अक्सर का वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं डबल बॉटम का, सपोर्ट और डबल बॉटम, जैसे एक बॉटम है एक बॉटम है, यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म किया जाता है जिससे वो ये जो है ना वो एक तासुर दिया जाता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो पहले मार्केट ऊपर जाती है लेकिन एक ऐसी कैंडल बन जाती है जहां से आप बच सकते हैं कि अगर आप देखें वहां से कोई, यानी कि ये एक कैंडल की फॉर्म होती है, बेरिश इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, पिन बार लंबी सी वीक होती है इसकी, और एक ये यानी कि ऊपर बायर ले जाते हैं पहले ट्रैप करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर बैठा होता है सेलर। ठीक है, सेलर जो है ना वो एक बड़ी हैवी क्वांटिटी लेकर बैठा होता है। वो क्या करता है फिर यहाँ पर सेल करना शुरू कर देता है। सेल करना, मार्केट यहाँ पर कहीं क्लोज होती है इधर इधर, ये आपका एसएल होता लगा हुआ है, और आपका टीपी वगैरह ये इधर लगा होता है कोई ऑलमोस्ट। ठीक है, मोस्ट रिसेंट हाई के नजदीक। अब मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने के बाद ये ऐसे ड्रम से नीचे गिरती है, फिर रीटेस्ट ओ सारा एसएल। ठीक है,
इसी तरह मार्केट जब सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर हो तो एक आपका पैटर्न इस तरह भी बनता है, और ये नेक लाइन जब ब्रेक होती है तो ये रीटेस्ट करे तो ये आपकी एंट्री होती है बेसिकली सेल के लिए। अक्सर बात क्या होता है जी कि आपका इस तरह ये एक पैटर्न था रेजिस्टेंस का, और मार्केट ये नेक लाइन तोड़ती है, यहाँ से लोग सेल करना शुरू करते हैं, एकदम से ऊपर ये चली जाती है। ठीक है, स्मार्ट मनी में ये भी चीज काम खराब करती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब भी आप देखें कि कोई ऐसी बनती है कैंडल, फॉर एग्जांपल ऐसी एक बुलिश हैमर कैंडल बनती है, ये बुलिश हैमर कैंडल है। ठीक है, और ये आपकी इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, तो इस तरह की कोई अगर आपको निशानी मिल जाए तो आप समझ जाएं कि ट्रैप होने वाले हैं, तो आप इससे बच जाएं। फिर आप इसके अगेंस्ट यहाँ पर जब मार्केट आए, या बास कर यहाँ तो मौका ही नहीं मिलता रीटेस्ट करना, तो यहीं से भाग जाती है, तो आप यहाँ पर भी बाय ऑर्डर प्लेस करके अब यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रियल चार्ट पर भी देखेंगे। अब ये है कि यहाँ से हम एक चीज देखते हैं, बुलिश, ये आपकी एक कैंडल है जी, लेट्स गो बाय की। ठीक है, और ये आपकी कैंडल बन रही थी छोटी छोटी। ठीक है, यानी कि ये को बाय की बन रही है, को सेल कलर से मैटर नहीं, एक कैंडल इस तरह वो बन गई छोटी, ये फिर सपोर्ट के ऊपर मार्केट। ठीक है, अब एक इस तरह की बड़ी कैंडल बन गई है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, ये समझे कि आपकी ग्रीन कैंडल है। तो अब आपको ये एक मिल गया है, इशारा मिल गया है, या एक इंडिकेशन मिल गया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, सो ऐसा है कि अब आपने जैसा ही इसका हाई तोड़ना, इसका कैंडल का हाई टूटेगा, ये वाला, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी, आपने इसका बाय कर लेना है। लेकिन इस चीज से ख्याल करें, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद ही आपको मिले। आपका देखें यहाँ पर बाय एंट्री अगर कर रहे हो, बाय एंट्री अगर कर रहे हो, ठीक है, बाय, तो आपका एसएल ये है ना, नीचे आता है, ये जो कैंडल्स बनी होती है इसका लो नीचे है, और टीपी आपका कहीं ऊपर करके आता है टीपी। ठीक है, तो आपने ये समझ, जब आपका कोई 70 या समझे कि 80 या आप कह लें कि 90 या 100 पिप्स का एसएल बन रहा हो सपोर्ट के ऊपर, इस तरह का पैटर्न समझ जाएंगे आप ट्रैप होने वाले हैं। ये भी एक बड़ा चांसेस है कि बिग बिग एसएल रखाया जाता है, मार्केट की मूव इतनी कराई जाती है कि अब लोगों को पता है, जैसे एक बुलिश बन गई है कैंडल इनगल्फिंग, गल्फिंग होती है पिछली 3-4 कैंडल का जो ये इसको मैं और भी इधर कर देता हूँ बड़ा ऐसा। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कैंडल जो पिछली तीन जो 2-3 कैंडल का जो है ना सारा बॉडी विद विक समेत हिस्सा कवर कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है, समो देती है अपने अंदर, इसको इस वजह से इसको इनगल्फिंग बोलते हैं। तो मार्केट को बाय दिखाया जाता है कि एक अच्छा प्रेशर है बाय का, यहाँ से बाय जाएगा। अब चूंकि लोग इधर ऐसा लगा बैठे होते हैं, वो इतना बड़ा ऐसा होता है, तो नतीजा क्या होता है फिर, नतीजा फिर ये होता है कि लोगों के मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, ये इधर रीटेस्ट हुई है, फिर अल्टीमेटली सेल में चली जाती है। तो जब इतना बड़ा आपका एसएल हो तब भी आपने मुहतात हो जाना है कि मुझे ये सेटअप में कोई मसला लग रहा है, क्योंकि जब एसएल बड़े होंगे रिटेल ट्रेडर्स के, तो हत्तल इम्कान कोशिश करेगा स्मार्ट मनी हेज फंड, ये देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लेवल लगा लेते हो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी में, लेकिन यही चीज बार बार फेस करना पड़ती है, कभी भी इससे पैसा नहीं बन सकता। अगर आप अच्छे लेवल भी लगा लिया लेकिन एंट्री करना नहीं आ रहा, या आपको समझना नहीं आ रहा कि मार्केट अब क्या करने जा रही है, स्मार्ट प्लेयर्स के मूव को समझें। देखिए अगर वो हमारे लेवल्स को देख सकते हैं, हमारे पैटर्न्स को देख सकते हैं, तो हम भी कम से कम अब उनकी आदात से, हैबिट से समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। यही चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया हूँ, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपका था सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पर एक बन रहा है डबल बॉटम। ठीक है, अब डबल बॉटम बन रहा है तो आपकी ये एक लेग बड़ी इधर आ गई। ठीक है, ये आपका नेक लाइन ब्रेक हुआ है, तो ये एक ही मूव में कैंडल इधर तक आ गई है।
इसने अभी मौका ही नहीं दिया रीटेस्ट का आपको, ठीक है, इसने अभी मौका ही नहीं दिया आपको रीटेस्ट का। तो ये इस तरह डबल बॉटम बना है। ये इधर आपका ये नेकलाइन, ये जो है ना डब्ल्यू पैटर्न था, या एम पैटर्न होता है डबल बॉटम का। तो यहाँ पर आप देखो कि एंट्री यहाँ पर आपको मिल रही है, और आपका एसएल ये फिर आपका 70, 80, 100, 90। अगर आपका देखें 20, याद रखें 30, 15, या कोई बड़ा भी कोई अगर आपको श्योर हो तो 40 पिप से ज्यादा का आपका एसएल नहीं होना चाहिए। कोशिश करें 40 को भी छोड़ दें, 30 पिप से ज्यादा हो ही ना। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो $3 का एसएल, अगर 0.01 का आप लॉट साइज कर रहे हो तो $2, $2, या आप समझ लो कि $2 मैं सारी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपने एक चीज समझी कि 2 से $3 आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। ये मनी मैनेजमेंट में शायद इसमें आ गया है। और आपका टीपी जो है ना 1:2 भी करें, मिनिमम 1:2 करें तो आपका $6 बनता है, ठीक है, या आपका $4 बनता है, ठीक हो गया। तो जब ऐसे सेटअप मिलेंगे तो फिर क्या होगा, अगर आपके 10 ट्रेड हैं, मान लें कि 6 भी विन होती हैं, 4 लूज होती हैं, तो फिर भी आपका अगर $6 का प्रॉफिट रख रहे हो, अगर $3 का एसएल है, $3 एसएल है, $6 आपका प्रॉफिट है, ठीक है, टीपी है, तो $36 आपको मिलेंगे 6 ट्रेड का प्रॉफिट। और आपका मान लो 4 एसएल हिट हुए हैं, तो 4 $12 सिर्फ आपका लॉस है। तो इन द एंड आपके पास देखें वो प्रॉफिट ही है ना। तो ये चीज आपने देख, कोई भी स्ट्रेटेजी दुनिया की हो, समझ ले, नोट कर लें इस बात को, कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी हो, जब तक आपका ये रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 नहीं होगा, यानी कि 1 एक हिसाब का, जैसे ये आपका लॉस है, एसएल $3 है, और आपका प्रॉफिट 6 या $9 कम से कम होना चाहिए। अब ये एक चीज और भी डिपेंड करती है यहाँ पर कि भाई जो है ना ये अपना, आप क्या कहते हैं इसको, मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए ये ना अगर आप एक सेटअप कर रहे हो, 15 मिनट का आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है, आपका ये सपोर्ट लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसके अंदर आपका एसएल का ये लगा हुआ है, ठीक है, ये $3 का। तो आपका जो बाय का अगर कर रहे हो तो आपका कम से कम, अगर मार्केट पहले भी यहाँ पर आई थी, ठीक है, तो यहाँ पर रुकी थी, तो ये एक लेवल है आपका रेजिस्टेंस का। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ से यहाँ तक आपका टीपी बुक हो जाए, या TP1 आप बुक कर लो। अगर इस यहाँ तक जाता है तो फिर आप हाफ क्लोज कर दो, या इधर अपना एसएल ब्रेक इवन कर दो। मीनिंग टू से कि आपका जो टीपी होता है वो नेक्स्ट स्विंग हाई जो होता है, मैं चार्ट पर भी आपको बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पर कैंडल रुकी है, तो आपका यहाँ से एंट्री बाय है, तो ये इस मुकाम तक आपका क्या होगा जी, टीपी होगा, ताकि आपको पता है पहले भी कैंडल यहाँ से रुककर नीचे आई थी, तो हो सकता है फिर इधर जाकर तो आपको नीचे आए, तो आपका टीपी ये होना चाहिए, ना कि ये अगला रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। उसका तो पता ही नहीं कब वो जो है ना वो जा सकता है वहां तक, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो ये आपने बात समझ ली कि अगर एसएल बड़ा हो रहा हो, वो डब्ल्यू पैटर्न हो, या आपका कोई हैमर कैंडल बन रही हो सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। हैमर कैंडल से मुराद ये है कि मैं आपको बता दूं कि लाइक ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपकी कैंडल बन रही हैं, और एक कैंडल बन गई है ये, ठीक है, इतनी बड़ी। तो इसके इट मीन अगेन ये है कि यहाँ पर आपने एंट्री, इसका हाई छोटी सी वीक पे हो जाए तो कोई मसला नहीं, ये आप यहाँ पे कर रहे हो इसकी एंट्री बाय की, और आपका एसएल ये देखिए इतना बड़ा एसएल। अगेन वही चीज है कि डाउटफुल हो सकता है, बच जाए एंट्री फिर मिल जाएगी। डेली की 2 एंट्री मिल जाए इनफ है, लेकिन अच्छी मिले वो मैटर करता है।
लेकिन अगर यही इस तरह का मिले आपको, ये है और ये है आपका, ठीक है, एक बुलिश हैमर कैंडल बन गई है आपकी सपोर्ट के ऊपर, कम से कम 15 मिनट या कम 15 मिनट की भी इतनी नहीं स्ट्रांग होती, 30 मिनट की ज्यादा सही होती है, तो आप यहाँ से एंट्री डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने लाइव चार्ट की तरफ, ठीक है जी। तो अब मैं आपको स्क्रीन अपनी दिखाता हूँ, आई होप सो आपको ये नजर आ रहा होगा चार्ट, ठीक है। एक मिनट ठहरे जरा। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ये हमने 4 आवर्स एक चार्ट है, ये EMA 150 लगाया हुआ है मैंने, ये नॉर्मलाइज मैकडी है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये भी एक फ्लो बताता है आपको पॉसिबल मूव का। जैसे यहाँ से देखें ना, ये मैकडी की जो लाइन है यहाँ से क्रॉस आउट हुआ, तो यहाँ पर देखें इसने एक इंडिकेशन हमें दे दिया है इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, कि पिछली कैंडल देखें ये बन रही थी थोड़ी थोड़ी, अब ये 4 आवर्स के ऊपर है। एंट्री आप M30 पर भी फाइंड कर सकते हो, 1 आवर के ऊपर भी, M15 के ऊपर भी। और ये आप देखें ना, क्लियर ये बना हुआ है आपका ये, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने, ये देखें डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ये इधर से नेकलाइन टूटी है और ये बड़ी सी है। और ये आप इस 1 आवर पर भी देखेंगे, यहाँ पर आपको एंट्री थी, तो बार बार देखें ये चीजें बन रही होती हैं, तो बस आप प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखें ना, ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। तो ये इसकी नेकलाइन टूटी है, ये बड़ी सी इंगल्फी कैंडल है, ये नीचे आई, ये हैमर टाइप देखने बनाएगा, तो यहाँ से भी पाया था आपका, ये आपका सपोर्ट लेवल। अभी अभी इसको तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पर आपकी एक एक दो, अब इसमें आपको बता देता हूँ ऐसे ना, ये देखिए ये एक कैंडल है एनोटेट, ये एक कैंडल है, जस्ट 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग भी देख लूँ। हाँ ठीक है, वो चल रही है। अब ये देखें ये एक कैंडल है, ये है आपकी बुलिश इनगल्फिंग। अगर 1 2 3 12 घंटे कैंडल इधर घूमती रही है, ये कैंडल बनी है, ये जैसे ही इसका हाई टूटा है, ये वीक बना के, अगर 4 आवर्स के ऊपर देख रहे हैं तो वीक बनाई है, ऊपर जाना शुरू हुई, यहाँ से आप एंटर हो जाइए, आपका एसल था, छोटा एसल था, और यहाँ तक आपका था ये क्या, रेजिस्टेंस लेवल। अब मैंने यहाँ पर क्यों मार्क किया, क्योंकि अभी तो इधर है, तो ये तो बनी नहीं थी कैंडल, ये वाली कैंडल तो बनी नहीं है, तो मैंने इस वजह से लगाया था। मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पर देखें कि ये एक आपका एक लेवल भी आ रहा था प्रीवियस, ठीक है। तो जाहिर बात है ये अब यहाँ पर थी मार्केट एक, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया, या अगर मैं यहाँ पर भी लगा लूँ तब भी ठीक है, ठीक है। यानी कि ये जब मार्केट चल रही थी तो ये था ना मेरा, तो देखें यहाँ पर क्या था, 4 आवर्स का फायदा ये होता है कि ये एक सपोर्ट थी या रेजिस्टेंस थी, तो जो हाई लगा हुआ ये लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी देखें ये पहले लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि इस बड़ी कैंडल ने इसको तोड़ा, या रीटेस्ट भी हुआ, रीटेस्ट आपके सामने ये देखे ना, ये इस कैंडल तोड़ा, ये रीटेस्ट हुआ और यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुई, तो आप बाय कर सकते थे इसके लिए, ठीक है, हो गया जी। तो मैं एक और इसकी एग्जांपल आपको बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि अगर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर लगा लिया अपना लेवल, ठीक है, तो आप ये देखें यहाँ पर तो आपको एंट्री समझ आती, ये बुलिश एनगल्फिंग की वजह से होगी, ये नेकलाइन भी हुआ। इसका रीटेस्ट करके भी अगर आप देख लें कि यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या इसका रीटेस्ट हुआ, ये आपकी नेकलाइन थी, ये जो डब्ल्यू की इधर होती है, इसको अगर 1 आवर के ऊपर देखें आप, तो हमें क्या कोई पैटर्न या प्राइस एक्शन, क्योंकि हम प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये कितनी बड़ी एक कैंडल बनी है, तो ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न ही है, अगर आप देखो तो ये देखो कितना क्लियर था, और ये आपकी थी, ये इसने ब्रेक ब्रेक अब किया है इसको, और ये रीटेस्ट हुआ इसी लेवल का, और जब कैंडल इससे ऊपर जाने लगी है तो आपने यहाँ से ये आपका था। अब देखें अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो असल तो बहुत बड़ा है, तो इतना तो नहीं हम अफोर्ड कर सकते ना,
ये नेकलाइन टूटी है, ये इसका रीटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपका कोई एसएल आ सकता था और यहाँ से ये फिर EMA 150 भी लगा हुआ है। तो ये पहले कैंडल ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर दोबारा इसने इसको जो है ना ब्रेक अप किया है। तो यहाँ से ये भी पता था, चल गया कि जो मार्केट नीचे चल रही हो तो एक सेल का ट्रेंड होता है। अब मार्केट ने दो पावरफुल कैंडल से इसको ब्रेक किया है, नीचे गई है, दोबारा ऊपर गई है, तो अब ये बाय का सिनेरियो हो गया है। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि आपने इससे छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं, क्या वाकई ही यहाँ पर एंट्री लेना सेफ था हमारे लिए। वैसे तो आप देखा जाए तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियर कट आपका ब्रेक डाउन, ब्रेकअप और ये रीटेस्ट, और यहाँ से एन शेप जब भी बने था आपको पता है यहाँ से बाय एंट्री कितना ऊपर गई है। तो ये भी आपकी कंफर्मेशन मेथड था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज के आखिरी लेक्चर में जो स्ट्रेटजी आपको सिखाई है 2 लेवल वाली, उसमें मल्टीपल सिनेरियो हम करके देख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं किसी और पेयर को भी करके देख लूंगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये बार बार स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें एक बड़ी मोमेंटम कैंडल है, और ये देखें ना ये कि यहाँ पर ये बुलिश ये इन्वर्टेड हैमर भी आधे घंटे का बना हुआ है, नीचे से वीक है, ठीक है। यहाँ पर ना आप एक और काम भी कर सकते हैं। जिन लोगों को ट्रेंड लाइन लगाना आ चुकी है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, 2 लाइनें होती है, जैसे ये है, ये आपने लाइनें लगा दी, ठीक है। 2 पॉइंट टच करने होते हैं, तो यहाँ से देखिए ये टच हो रहा है, ये तो एक शेप बन जाती है। तो अब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट का मौका बास का मार्केट दे देती है, कैसे बास का ना इस तरह होता है, ये ऊपर जाती है मार्केट, इधर इसको रीटेस्ट करती है, यहाँ से एन शेप बनती है, ये हाई टूटता है, तो यहाँ से बाय कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर तो फिलहाल इसने मौका ही नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर ये देख सकते हैं कि अगर आपने इन दो रेंज, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, इसके ब्रेकआउट पर अगर आपने एंट्री लेनी है, अगर आप ब्रेकआउट पैटर्न वाले ट्रेडर हो, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप फिर ट्रेंड लाइन का भी सहारा लेकर आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, ये ऊपर ब्रेक आउट हुआ है, ये दोबारा ये देखें ना एक ट्रेंड लाइन भी टूटी है यहाँ से। तो आपको ये भी कंफर्मेशन थी कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है। जैसे ही EMA को तो इसने क्रॉस किया, ये रीटेस्ट हुआ है EMA का, मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये देखे ये कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया है, ये रीटेस्ट हुआ है, ये जैसे इसका हाइट टूटा है, यहाँ से बाय कर सकते थे। तो आपको देखे 30 मिनट्स के ऊपर भी मिल रही है, सिर्फ 2 लेवल लगाए हैं। अब आपने खुद बेस को ना रीजन क्रिएट करनी है। अच्छा ट्रेडर वो होता है एंट्री करने से पहले कोई एक बेस को स्टोरी क्रिएट करता है कि अच्छा मैं यहाँ से बाय करने लगा हूँ, तो कौन कौन सी चीजें मुझे सपोर्ट कर रही है, ठीक हो गया। तो आप देखें अगर ट्रेंड लाइन को आप इस तरह लगाते हैं, ये देखें तो क्या ये भी तो आपकी देखें ना, ये सपोर्ट के ऊपर आपकी थी, ये आपने लगा दी, इस तरह भी लगाया जाता है। देखें कि आपको पता था कि मार्केट अब इधर आ रही है, अब आपने एक रीजन क्रिएट करनी है, कुछ जुआस पैदा करना है, तो ये ब्रेकआउट मिला है, और ये कौन सा मकाम है ब्रेकआउट का, सपोर्ट का। तो यहाँ से देखें, इधर से अगर आप ये देखो नॉर्मलाइज मैकडी भी देखें, तो यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब ये भी इस कैंडल पर कह रहा है मैं ऊपर जाने लगा हूँ। तो ये अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो आप देखें ये एक हैमर टाइप भी बन रहा है, ये एडिसियन कैंडल भी बाहर आ रहा है कोई इतना, क्योंकि हैमर में होता है एक तरफ की भी काफी लंबी होती है, और जैसे ये वाली कैंडल है, लेकिन परफेक्ट नहीं है ये। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो बनी है, यहाँ पर अगर ये इस तरह बनती तो ये कैंडल नीचे आना शुरू होती, तो यहाँ से भी आप सेल की एंट्री कर सकते थे। रेजिस्टेंस पर जब मैंने बताया था कि अगर आपकी इन इन्वर्टेड हैमर बनती है, बेरिश करते हैं, और ये आपका एसएल होना था इधर, और ये आपकी एंट्री थी, जैसे ही इसका लो टूटा तो यहाँ से यहाँ तक आपका प्रॉफिट था। तो इसी 2 रेंज के अंदर गोल्ड ने इतनी ज्यादा आपको एंट्री दी। मैं ट्रेंड लाइन की मदद से अब आपको कंफर्मेशन लेना बता रहा हूँ कि ये इसका ब्रेकआउट हुआ, और ये इसने रीटेस्ट भी किया, कैसे आप देखें कि ये कैंडल जो थी इसने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से जब इसका हुआ है
क्या कहते हैं इसको, इसका हाई टूटा है तो ये यहाँ से आप बाय में एंटर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका ना प्रॉफिट कम आ रहा है। ठीक है। इसको ना हम और अगर बेहतर एंट्री लेते हैं किसी फार्म से, तो वो ये था कि ये जो एक लगा हुआ था हाई, ठीक है, ये एक आपकी रेजिस्टेंस भी बनी थी, इसने जब इसको क्रॉस किया है, तो यहीं से आप एंटर हो सकते थे, क्योंकि आप कंफर्मेशन कितनी है, देखिए एक स्पोर्ट है तो आपको पता है यहाँ से आप कैंडल उठ सकती है, बड़ी इनगल्फिंग बन गई, यहाँ से भी एंटर हो सकते थे। दूसरा ये एक इसने 30 मिनट्स के ऊपर भी एक सपोर्ट कायम की हुई थी, 1 2 3 4 5 6 कितनी कैंडल यहाँ पर रुकी है, और एक अब इसको तोड़ना था, मार्केट एकदम से ऊपर निकली है, और जैसे ही ये वीक छोड़कर ऊपर जाना शुरू हुई, तो अब यहाँ से एंट्री करते ही आपका कोई वैसे इधर एस एल लगाएंगे बहुत बड़ा है, यहाँ से आपकी अगर एंट्री होती तो आपका एस एल यहाँ पर तकरीबन आ सकता था इसके नीचे ना, या अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है तो ये एक रिस्क ले सकते थे आप ना, ये आपका एंट्री, तो ये आपका कम से कम ये आपको हाई लगा था, तो इधर तक तो आपका टीपी हो जाना था। ठीक है, या इधर तक भी होता तो स्कैल्पिंग 20 25 30 टिप आपको मिल जाने थे। तो ये आपका था ट्रेंड लाइन की मदद से एंट्री लेने का, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल की मदद से हेल्प लेने का, बुलिश इनगल्फिंग इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, और इसके अलावा डबल टॉप डबल बॉटम का जो मैंने बताया है आपको। ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन भी नहीं लगाना चाहते, तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ना जिगजैग कर रही है इस लेवल के दरमियान 4 आवर्स के ऊपर। अब आपके सामने ये था कि देखिए ये वाला एक, अब आपको पता था कि ये ना मार्केट इधर इसका कलर और कर देते हैं, ये किसने शॉर्ट टर्म बना ली थी क्या, इसका हम वाइट कर देते हैं कि ये एक इसने रेजिस्टेंस बना ली है, इस लेवल से ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है। तो यहाँ से भी अगर ट्रेंड देखें तो ये आपका ये बन रहा है। ठीक है, ये भी एक यानी कि आप ये देखें ना, एक ये फ्लैग भी है, बेरिश फ्लैग है, तो इसने एंट्री आपको यहाँ पे दे ही दी है बेसिकली ना, फ्लैग ने। लेकिन इससे पहले आप एंट्री यहाँ पे प्लान करना चाह रहे हो, तो ये देखो ब्रेकआउट हुआ है, ई टेस्ट भी हुआ है, ये यहाँ से भी एंटर हो सकते थे, या अगर किसी ने यहाँ नहीं हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ये देखें ये एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है अपनी कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ से जैसे इसका क्रॉस हुआ है, ये आई गेस न्यूज की भी कैंडल हो सकती है। ठीक है, ये न्यूज की भी पॉसिबिलिटी है इतनी बड़ी हो, लेकिन पैटर्न समझें, आप प्राइस एक्शन समझें, तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा। मैं साइड ड्राइंग क्लीन कर देता हूँ, मैं यहाँ से कोई चार्ट और निकालता हूँ, आखिरी चार्ट जो हम कोशिश करते हैं 5 10 मिनट इसको हम वाइंड अप कर दें। ठीक है। अब आपका वो भी हम जाएंगे डेली के ऊपर, जाके देखते हैं पहले इसका कोई ना, ये देखिए अब डेली की ये एक बनी हुई है मूवमेंट। ठीक है, अभी तो इधर इसके ऊपर जब जाएगी फिर हम कोई पास सिनेरियो देखते हैं कोई, जहाँ से हमें कोई क्लियर इंडिकेशन मिले। ठीक है, कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है नहीं किया, वॉट एवर सिनेरियो। ये लेट्स सपोज जी आप हम यहाँ पर थे, ठीक है, आपने डेली का लेवल ये एक लगा लिया, ये वाला, ठीक है, और एक आपने यहाँ पर लगा लिया लेवल, ये वैसे डेली में काफी बड़े बन गए, आप इसको थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे काफी बड़ी जोन बन जाएंगी, और ये आपका एक बन गया जोन। ठीक है, इसको जरा मैं सेव कर लूँ। ओके जी। और आप ये भी देख रहे हैं ट्रेंड भी ओवरऑल देखें ना, मैंने आपको पहले इसके पहले पार्ट में बताया था कि ट्रेंड देखना क्या है, तो आपने ज्यादा चांसेस वही कोशिश करनी है उसी ट्रेंड के मुताबिक करें, ट्रेंड भी तो सेल के आ रहा है आपको, ये देखें ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो ये सेल की ही है। एक चीज, दूसरा ईएमए के नीचे है मार्केट, इधर टेस्ट करके आई हुई है, तो ये भी इसका मतलब क्या है कि आपका ये सेल का ट्रेंड है। तो जब आपने यहाँ पर इसको डेली में किया, तो अब हम 4 आवर्स में देखते हैं
कि इसमें हमें एंट्रीज कहाँ कहाँ मिल सकती थी। ये बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आपने भी इस तरह करना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट थी। ओके जी। और काफी ना हमने डेली पे किया था, तभी वो ये आ गया, ठीक है। ये ओके। अब यहाँ पर देखें कि आपका वही, वो जो, क्योंकि ये जो है ना करेंसी अक्सर वो रेंज में चलती रहती है, तो आपने इसको कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये आपकी जो है ना ईएमआई, ये भी एज अ कह लें कि मूविंग एवरेज है, और ये आपका एक जिस तरह मार्केट जा रही होती है, ये आपको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रही होती है। तो अगर हम यहाँ से बाय प्लान कर रहे हैं तो 4 आवर्स के ऊपर तो चलो यहाँ पर भी बाय करते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर भी मिल जाना था, ठीक है, बाय आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी एंट्री थी, ये ब्रेकडाउन था, और ये आपका रीटेस्ट हुआ, और ये आपकी यहाँ से आप एंट्री सेल की ले सकते थे। अब मैं अगर ट्रेंड लाइन की मदद से देखूं तो ये क्या, ये ट्रेंड लाइन इस तरह का लग जाए कि 2 पॉइंट इधर से मिल जाएं, 1 पॉइंट आपका ऐसे मिल जाए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ट्रेंड लाइन ने भी यहाँ पे एंट्री दी, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको, ये आपका ब्रेकडाउन था, ये यहाँ से एंट्री थी, तो आपने देखा अच्छा खासा यहाँ पर भी एक हमें प्रॉफिट मिल गया। अब हम देखते हैं कैंडल स्टिक में क्या हमें कोई एंट्री मिली है बेसिकली। तो कैंडल स्टिक में देखिए टाइम फ्रेम कोई भी हो जाए, अब मैं वो उसको छोटा करूंगा टाइम फ्रेम तो, और मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी अब आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से बाय देखें, ये एक बड़ी कैंडल नीचे गई है, इसने मतलब ट्रैप किया है सेलर्स को। तो जब तक रीटेस्ट ना हो तो आप तो सेल नहीं ना करेंगे। तो अब ये है इसमें, अब इसमें ये चीज़ है कि आप क्या कैंडल से हमें कुछ मिल रहा है, ये देखना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखें, ये पहले एक बड़ी कैंडल ने इसको तोड़ा, ये एक इनगल्फिंग बनी है, ठीक है। इसने पिछली कैंडल को सपोर्ट के ऊपर इनगल्फ कर लिया, और अगली ही कैंडल देखिए एक हैमर टाइप भी बनी है, ठीक है। ये देखिए 4 आवर्स की हैमर टाइप है, ये लंबी वीक है, और ये है। तो यहाँ से जब इसका हाई टूटा है तो आप यहाँ से भी एंटर हो सकते थे, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आपकी ये एक बन गई थी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, तो ये जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से ऊपर जाने लगी, तो आप यहाँ से भी एंटर हो जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अच्छी एंट्री मिल गई। अब ये देखें ना, ये एक सपोर्ट है नीचे, एक ऊपर ही हमने रेजिस्टेंस लगा लिया, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है, अब आप कंफ्यूज होकर ऊपर जाती है मार्केट, वीक बनाकर नीचे आ जाती है, तो देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग इन, जिस इधर आके गिरी है। तो आप छोटा यहाँ पर देखें, आपका एसएल ये आना था इधर नीचे, और आपका प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट इस लेवल की जो हाई है ना, नेक्स्ट इसको नहीं देखना, फिर आपने इसको देखना है जो मोस्ट रिसेंट होगा। आपने इसे को नीचे करके थोड़ा सा आपने अपना टीपी सेट कर देना, ताकि मार्केट अगर गिरती भी है, ये कम से कम ईएमए के नीचे लगाना है ना, क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो ईएमए को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ईएमए को क्रॉस करना जरूरी है बाय ट्रेंड में जाने के लिए। 150 ईएमए मैंने यूज किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिनेरियो थे जो कि हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे सेल की अगर अपॉर्चुनिटी देखें, तो सेल में हमें काफी वो है, हलचल नजर आ रही है, जिगजैग जिगजैग हो रहा है, लेकिन ऊपर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग आपकी वो है मूवमेंट है। तो अब आप यहाँ से ये देखिए, ये आपका था बना हुआ, ठीक है, और आपकी एक ये वाली बनी हुई थी, ये वेज टाइप कुछ भी कह लें। तो ये भी एक टूटी है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे, यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन और रीटेस्ट वगैरह का सारा मिल जाएगा, तो ये अब आपका प्रॉफिट था, ठीक है। तो आप जब भी ये देखें, ये भी एक आपका वो बन गया है डब्ल्यू पैटर्न क्लियर, ठीक है। इधर भी तो हर चार्ट पर ये बनता है,
ये नेकलाइन ब्रेक हुई है, ये इसका ब्रेक आउट था, ये इसने रीटेस्ट किया, यहाँ से एन शेप बनी है तो आप बाय कर सकते थे। ये आपका ऐसा ये आ सकता था, ये काफी बड़ा इधर आ जाता तो ठीक है, तो ये रेंज बनी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसमें आखिरी चीज जो है वो क्या है, वो ये है, मैं इसका सारा क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ट्रेंड, सिंपल चीज है, ट्रेंड लाइन, खाली ट्रेंड लाइन यूज करेंगे ना तो प्रॉब्लम अक्सर करती है, प्रॉब्लम एंट्री लेट देती है या फेक ब्रेकआउट देती है। जब आप कोई साथ में देखें, ट्रेंड लाइन के साथ आप ये लेवल यूज कर रहे हो और साथ में आप ये ईएमए यूज कर रहे हो, कैंडल स्टिक कर रहे हो, तो तीनों चीजों का मिक्सचर कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा इसमें है ना। इसने यहाँ पर आपको एंट्री दे दी, देखिए इसी लेवल पर ट्रेंड लाइन ने आपको यहाँ पर एंट्री दे दी एक बड़ी बुलिश इनगल्फिंग के साथ। तो इसको 1 आवर 30 मिनट्स में करके देखते तो अब यहाँ पर रीटेस्ट भी हो चुका होना था, तो अब यहाँ से एंटर हो जाते, ये आपका ऐसा लाना था। तो इसकी प्रैक्टिस करें, होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी है। और जितने लेवल लगाएंगे, डेली चार्ट देखें, 10 चार्ट पर ही लेवल लगाएं 4 आवर 1 डे का, फिर उसको लगाकर सेव कर लें। investing.com पर चार्ट सेव हो जाते हैं, वहां पर सेव करें तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। और वो जब लेवल टूट रहा हो या ब्रेकआउट दे रहा हो तो वहां पर आपने खास तौर पर नजर रखनी है, और आपने अपने डेमो अकाउंट के ऊपर और फिर आपने रियल अकाउंट के ऊपर भी कर सकते हैं। डेमो अकाउंट के ऊपर एंट्रीज लगानी है कि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और आप 15 मिनट या आधा घंटे के ऊपर यहाँ पर रीटेस्ट भी हो चुका है। रीटेस्ट क्या होता है बेसिकली, रीटेस्ट अगर जिनको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, रीटेस्ट आपका ये होता है बेसिकली, ठीक है। रीटेस्ट ये होता है आपका कि मार्केट जब, ये देखें एक फॉर एग्जांपल एक है जी, रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट आ रही, इसने तोड़ा है, ये रीटेस्ट 12 की है तो यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई है, ये आपका रीटेस्ट था, ये वाला, ये सारी लेग। और ये एन शेप का मतलब है यहाँ से इसका हाई जब टूटता है तो आप यहाँ से बाय कर लेते हो। इसी तरह जब मार्केट किसी सपोर्ट पर होती है, जिगजैग करके आ रही होती है, तो इसने इसको तोड़ा है। अब फौरी तो यहाँ पर कुछ लोग एंटर भी हो जाते हैं एक बड़ी कैंडल देखकर, लेकिन सेफ क्या है, फिर आपने रीटेस्ट, जरूरी नहीं है कि इस लेवल तक ही जाए, थोड़ा सा ऊपर भी जाती है या ऐसा जिगजैग करते जाती है ऊपर, तो ये मतलब है ये आपका एक रीटेस्ट है, उसके बाद नीचे आती है। तो ये वैसे पैटर्न भी एक बनता होता है, लेकिन ये भी समझे आपका रीटेस्ट ही है, ठीक हो गया। तो आपकी ट्रेंड लाइन ना मुख्तलिफ 2 लाइनें बस खींचनी है, कभी अप ट्रेंड में ऐसे बन जाएगा तो ब्रेकआउट आपने देखना, अगर ऊपर की तरफ हो तो ये आपका बाय है। अगर आपका ये किसी भी लेवल पर, जैसे आप समझ लें कि रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टेंस है, इधर आपकी ट्रेंड लाइन, ये आपकी मार्केट चल रही है, ये इधर आ गई, तो ये इधर, ये इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, तो ये आपका नेक्स्ट लेवल तक आपकी एंट्री है, ठीक है। ये आपकी बेरिश बनता है आपका ट्रेंड चैनल, कभी कभी ऐसे बन जाता है आपका ना। अ, मैं सारा क्लियर कर देता हूँ ना। कभी कभी आपका जो है मार्केट इस तरह बन जाता है, ठीक है। यानी कि वो एक आप कह लें कि मार्केट आ रही होती है नीचे, तो आपका ये ट्रेंड जो है चैनल, वो वेज वेज टाइप बन जाता है। मुख्तलिफ शक्लें हैं इसकी, जिधर भी बने आपने ब्रेकआउट और रीटेस्ट का वेट करना है और एंट्री कर लेनी है, ठीक है। तो इस पे कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ आपका ये बन रहा होता है, एक रेंज बन रही होती है, तो रेंज में ये फेक ब्रेकआउट था, ये ऊपर गया चला गया, ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ये इधर गया और ये, ठीक है। तो ये बाप ने इसका सारा देखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, और अपना ख्याल रखें और इसकी प्रैक्टिस करके दिखाएं, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।